नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कुशकांत आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जिसपे हमारी टीम ने खुद काम किया। हमारे पास लगातार सूचनाएं आती रहती हैं पूरे देश से, विदेश से कि कहां कहां पे क्या क्या आपराधिक कृत्य होते रहते हैं, लेकिन ये कहानी इतनी रोचक है जिसको आप जान करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आप कभी बंटी बबली के बारे में सुने हैं? पिक्चरों में तो आपने देखा ही होगा। बंटी बबली कभी ताजमहल बेच देते हैं, बंटी बबली कभी किसी को चूना लगा देते हैं, लेकिन आज इस एक बंटी बबली के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिस ऑपरेशन में मैं खुद सम्मिलित था और जिस ऑपरेशन की कहानी थी ऑपरेशन यक्ष बाबा। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन अब हम आपको बताते हैं। नाम आनंद गुप्ता, गांव करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आरोप बच्चे के यौन शोषण का गंभीर आरोप, महिलाओं से अश्लील हरकतों का आरोप, हिंदू धर्म गुरुओं को निशाना बनाने का आरोप, उगाही, वसूली और ब्लैकमेलिंग का आरोप। आनंद गुप्ता उर्फ यक्ष बाबा की अपराध कुंडली बहुत लंबी है। अक्सर धर्म स्थलों, मंदिरों और आश्रमों में रहने वाले इस आरोपी को गौर से देख लीजिए। शक्ल और सूरत से ही धूर्त लगने वाला यह आरोपी जेल से जमानत पर रिहा हुआ है। मुंह छिपाने के लिए फिर मंदिर मंदिर, आश्रम आश्रम घूम रहा है। रंग रूप और भेष बदलने वाला बहुरूपिया मध्य प्रदेश के करेरा में छिपा हुआ है। एक नाबालिग से यौन शोषण कर फरार हुआ ये बाबा पुलिस की गिरफ्त से बच ना सका। जेल जाकर लौटे इस ढोंगी आनंद गुप्ता ने अब हिंदू धर्म गुरुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अपने साथ कुछ गुर्गों को जोड़कर भारत के बड़े धर्म गुरुओं पर निशाना साधकर उगाही की फिराक में घूम रहा है। उक्त आनंद गुप्ता और यक्ष बाबा पर पुलिस में कई शिकायतें दर्ज हैं। शिवपुरी जिला के अंतर्गत पुलिस को भी उक्त ढोंगी आनंद गुप्ता की शिकायत दी गई है। आनंद गुप्ता की क्राइम कुंडली के हर हिस्से में गुनाह, षड्यंत्र और संगठित अपराध बिखरे पड़े हैं। आज हम परत दर परत इस ढोंगी आनंद बाबा के हर राज को खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव नाउ, दिल्ली। दिसंबर 2022 की बात है। उस समय हमारे न्यूज चैनल के रिपोर्टर को यह सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है आनंद कुमार गुप्ता, वो यौन शोषण का आरोपी है। एक नाबालिग के साथ यौन शोषण में वो लिप्त था और वो वहां से भागकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में करेरा में रहता है। हमने पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने हमसे संपर्क किया। पुलिस ने यह जानकारी दी कि हमने 2 बार अपनी टीमें भेजी, लेकिन वो शख्स पकड़ा नहीं गया। मामला बड़ा सेंसिटिव था क्योंकि ये जो फोन आता है, ये फोन आता है हमारे पास एक संस्था से। वो थी एक हिंदू धार्मिक संस्था। जब हमने कहा कि आप क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हो, तो पुलिस ने हमें बताया कि एक जगह स्थिर नहीं रहता, जिसके कारण हम इसे पकड़ नहीं पाते। तब हमारी न्यूज लाइव नाउ की टीम लगती है। हमारी रिपोर्टर निकिता लगभग 4 से 5 दिन करेरा में बैठ जाती और बाद में जो सनसनीखेज खुलासे होते हैं वो देख करके लोग हैरत में आ जाते हैं। असल में ये अपराधी आनंद कुमार गुप्ता, जो कि यौन शोषण का आरोपी था, बलात्कारी था, ये एक टारगेट विशेष के अंतर्गत काम करता था और इसका पूरा गैंग था। ये गैंग वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मौजूद था। जब हम वहां पहुंचे हैं तो हमें पता चला कि आनंद गुप्ता अपने घर पे मौजूद है। हमने पुलिस की कार्रवाई में खुद
मैं वहां पर इन्वॉल्व होकर उसको गिरफ्तार करवाया। पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। फर्जी बाबा आनंद गुप्ता उर्फ यक्ष की मॉडस ऑपरेंडी भी बड़ी शातिराना है। ये पहले किसी धर्मगुरु और उसके संगठन को चुनता है, किसी तरह उसके अंदर घुसता है और सबसे पहले वहां अपना एक क्राइम ग्रुप तैयार करता है। सभी के फोन नंबर लेता है, खुद को भक्त दिखाता है और भक्तों का भरोसा जीतने के लिए खुद को आध्यात्मिक, धार्मिक और भक्त बताता है। जब लोग इसके झांसे में आ जाएं और जब इसे ये मालूम हो जाए कि लोग अब इसकी बात सुनने लगे हैं और इसके पास बहुत से लोगों के कॉन्टेक्ट आ गए हैं, अब ये अपना खेल शुरू करता है। ब्लैकमेलिंग के कई हथकंडे अपनाता है, लेकिन अपराधी आज नहीं तो कल जरूर फंसता है। परेरा में याना बुटीक चलाने वाला ये ढोंगी आनंद गुप्ता लोगों को लच्छेदार बातों में फंसाकर गुमराह करता है। लेकिन आनंद गुप्ता और यक्ष बाबा तब पुलिस के शिकंजे में आ गया जब इसने एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया। आनंद गुप्ता और उसकी कथित पत्नी ज्योति गुप्ता ने बच्ची को डराया, धमकाया और उसे सोशल मीडिया में बदनाम करने की धमकी भी दे डाली। डरी से हुई बच्ची ने पहले तो कुछ दिन किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मामले का खुलासा हुआ उससे पहले ही दोनों पति पत्नी घटनास्थल से फरार हो चुके थे। आनंद गुप्ता को दबोचने के लिए पुलिस को और मीडिया टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आनंद गुप्ता इतना चालाक है कि करेरा मध्य प्रदेश में किसी को उसकी करतूतों का पता न चले, इसलिए वहां सभी को झूठ बोलकर और ईमानदारी का दिखावा करके गुमराह करता रहा। यहां तक कि अपने करीबियों को भी कथित बाबा आनंद गुप्ता ये कहकर गुमराह करता रहा कि उसकी कोई गलती नहीं, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इस तरह सभी की आंखों में धूल झोंकता हुआ यह अपराधी अपने गुनाह की दुकान जोर शोर से चलाता रहा। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद इसने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पीड़िता के परिजनों और पीड़िता को सहायता करने वालों के खिलाफ मनगढ़ंत झूठा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इस अपराधी का इरादा साफ है, डराओ, धमकाओ, बदनाम करो और किसी तरह अपने अपराध पर पर्दा डाल दो। लेकिन ऐसे अपराधी भूल जाते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। उक्त आनंद गुप्ता उर्फ यक्ष बाबा की जब पोल खुल गई और उसकी बाबागिरी की दुकान पूरी तरह ठप हो गई, तब ये नास्तिक तार्किक ने का ढोंग करने लगा। गिरगिट की तरह रंग बदलता ये आरोपी कब सलाखों के पीछे होगा, हम हर खबर सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऑपरेशन यक्ष बाबा तभी पूरा होगा जब इसे और इसके गुर्गों को कानून इसके अंजाम तक पहुंचाएगा। न्यूज लाइव नाउ, ब्यूरो, दिल्ली। हमारी रिपोर्टर निकिता ने बड़ी बहादुरी से और बहुत चालाकी से वहां पे पता किया कि उसकी पत्नी बुटीक के नाम पर एक संस्था चलाती है और वहां पर एक रेजिडेंशियल आवास में एक अपनी दुकान खोल करके बैठते हैं और ये ठगी का शिकार वहां से करते हैं। आनंद गुप्ता यक्ष बाबा जो कि धार्मिक संस्थानों के यहां जाता था, वहां पे ये दोनों पति पत्नी जाते थे और अपने आप को गरीब, दयनीय और ये सारी चीजें दिखा करके वहां पे शरण ले लेते थे।
वहां पे जब शरण ले लेते थे तो वहां पर ये दोनों जाकर के फ्री में खाते थे और सेवा के नाम पर दुनिया भर की चापलूसी करते थे। इससे धार्मिक संस्थान सोचता था कि ये प्रभु के भक्त हैं, लेकिन ये भक्त नहीं, ये एक साजिश, षड्यंत्रकारी अपराधी जोड़ा था। ये धार्मिक संस्थानों को पता नहीं था। ये वहां की आश्रम की रहने वाली लड़कियों को अपने शोषण का शिकार बनाते थे। ये वीडियो उनकी बनाते थे, इनके साथ इनका पूरा ग्रुप रहता था और इतनी चालाकी से ये काम किया जाता था कि ये लोगों को पता ही नहीं चलता। धार्मिक संस्थान अपने नाम को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं करते थे, लेकिन इस बार ये गलत फंस गए और ये गलती हुई इनसे एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी बच्ची के साथ करके, जिस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और आनंद गुप्ता, जो अपने आप को तथाकथित यक्ष बाबा कहता है, अपने आप को धर्म से जोड़ता है, कभी वो सदगुरु के ऊपर आवाज उठाता है, कभी वो किसी दूसरे संप्रदाय के ऊपर आवाज उठाता है और केवल धार्मिक भावनाएं भड़काने की भी कोशिश करता है और साथ साथ में ये उगाही और वसूली का काम किया करता था। लेकिन ये सारे ऑपरेशन में एक और भी चीज होती है, एक और भी घटना होती है। आप देखेंगे एक दूसरे फुटेज में जो हमारे साथ चल रही है, उसमें आप देखेंगे कि मैं हूं, मेरी टीम है और पुलिस के जस्ट थाने के सामने मेरी टीम को पूरी तरीके से घेर लिया जाता है। इस अपराधी ने एक पूरी विशेष टीम बना करके रखी थी कि ये पहले से ही मेंटल प्रिपेयर रहता था कि जब पुलिस आएगी या कोई भी आएगा तो उसके साथ क्या बिहेवियर किया जाएगा। ये लोग कोशिश थे पत्रकारों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन मैंने इनको बात में उलझाने की कोशिश की, मैंने इनको बात में घुमाने की कोशिश की और अपनी टीम को बड़ी सेफ्टी से, आप देखेंगे वीडियो में, बड़ी सेफ्टी से कार से लेकर के मैं निकल आया। लोकतंत्र में अगर पत्रकारिता ना कर सके तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होना ही बेकार हो जाता है। अगर अपराधी मिलकर पत्रकारिता न करने दें तो आप इसे क्या कहेंगे? आनंद गुप्ता उर्फ यक्ष बाबा के परिवार और उसकी कथित पत्नी ज्योति गुप्ता की गुंडई का नजारा गौर से देखिए। इसके सामने पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था बौनी साबित होती है। सरेआम पत्रकारों को धमकाना ही एक गंभीर अपराध है, लेकिन इस बेशर्म आनंद गुप्ता और उसकी पत्नी और उसके गुर्गों को भला लोकतंत्र, पत्रकारिता, कानून, प्रशासन से क्या लेना? गुंडई की हद तो देखिए कि इनका इरादा तो सीधे सीधे मारपीट करने का ही था। ऊंची आवाज में हमें डराते धमकाते ये लोग हमें अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपराधियों ने सदा से ही पत्रकार और पत्रकारिता को दबाने की हमेशा कोशिश की है। आए दिन देश में पत्रकारों के ऊपर होने वाले हमले इन जैसे लोगों की माफिया प्रवृत्ति के कारण ही होते हैं। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे अपराधियों और गुंडा तत्वों पर लगाम लगाया जाए। आनंद गुप्ता के अपराधों की काली दुनिया से न्यूज लाइव नाउ बेझिझक, बेधड़क आपको रूबरू करवाता रहेगा और अपराधी के अंत तक उसका जिक्र करता रहेगा। न्यूज लाइव नाउ, ब्यूरो, दिल्ली।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि जब हमारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने काम किया तो हमें पता चला कि ये यक्ष बाबा, जो एक बलात्कारी यक्ष बाबा है, इसके ऊपर कई महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसके साथ साथ इसने केवल और केवल धार्मिक संस्थानों को टारगेट बनाने की कोशिश किया है। आप जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जब आप इसके फेसबुक पेजेस को देखेंगे तो उसमें सदगुरु, आचार्य प्रशांत और देश के धर्म के जितने भी नामचीन हस्तियां हैं उसको इसने टारगेट बनाने की कोशिश की है। इसकी वाइफ, जिसका नाम ज्योति गुप्ता है, वो खुद इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व है। वो इस तरीके से इन्वॉल्व है और इसकी पिछली कहानी ये है, इसके बारे में हम पता करने के लिए शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जेल गए तो हमें पता चला कि एक आदमी को इन्होंने बच्चे के नाम पर और शोषण के नाम पर फंसा करके जेल में भेजा और वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ। आनंद गुप्ता की ये कहानी यहां तक नहीं रुकती। ये तथाकथित यक्ष बाबा अपने आप को बाबा कह करके लोगों के सामने पेश करता है और दुनिया भर की धार्मिक बातों को करता है, जैसे लगता है कि लोग ये ईश्वर का ही भक्त है। लेकिन सत्य बात तो ये है कि ऐसे ही लोग और ऐसे ही यक्ष बाबा ही धर्म और सनातन को चोट पहुंचा रहे हैं। आप इस शख्स को, इस टीवी पे आ रहे शख्स को गौर से देख लीजिए। मेरे बारे में और न्यूज चैनल की टीम के बारे में चूंकि इसको यह पता चला कि इसमें हमारा हाथ था तो इसने कोशिश बहुत की। हालांकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और सत्य की लड़ाई यही होती है कि ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। हमने इनको जेल भिजवाया, जहां पे कानून और प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इनको प्रॉपर सजा दी। अब ये कहानी ऐसे आनंद गुप्ता की है जो मेरे पास एक आया हुआ है। ऐसे आनंद गुप्ता उर्फ यक्ष उर्फ बलात्कारी बाबा पता नहीं कितने होंगे जो धार्मिक संस्थानों को टारगेट बनाने की कोशिश करते होंगे, उगाही करने की कोशिश करते होंगे और लोगों को भड़काने की कोशिश करते होंगे धर्म के विरोध, धर्माचार्यों के विरोध में। आपको और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के करेरा में वहां हमारे संवाददाता और हमारे लोग हमारे टच में हैं और हमें यह पता चलना है इसके बारे में, एक एक करके सारी परतें खुलती जा रही। इसके टच कहां कहां है वो सारे हमारे सामने आते जा रहे हैं। तब तक आप लोग सावधान रहें, आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि देश में इस तरीके के बलात्कारी बाबा और इस तरीके के यक्ष बाबा किस तरीके से प्रायोजित ढंग से आते हैं और आपके मंदिरों को, आपके संस्थानों को ये टारगेट करते हैं। यक्ष बाबा आनंद गुप्ता उर्फ अपराधी और बलात्कारी यौन शोषण का आरोपी, इसकी पूरी कहानी के साथ मैं कुछ समय बाद फिर आऊंगा आपके सामने। आप बने रहें न्यूज लाइव नाउ पर, देखते रहें न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।